अमाल को ट्रॉफी दे दो। मृदुल की एविक्शन से तिलमिलाए फैंस ने किया बिग बॉस का बॉयकॉट। फरहाना की सच हुई भविष्यवाणी। गोविंदा बेहोश हुए तब घर पर नहीं थी सुनीता आहूजा। 12 बजे रात में घुटने लगा था दम। दोस्त ने बताया देर रात क्या क्या हुआ। अच्छी बातचीत ज्यादा जरूरी है या अच्छा सेक्स? विकी कौशल ने दिया मजेदार जवाब। शो टू मच में पूछा गया था सवाल। खबरों में आगे बताएंगे आपको। ऑन स्क्रीन भाई अमन गांधी को डेट कर रही हैं एक्ट्रेस शगुन शर्मा। बोली ये अफवाहें नहीं सच्चाई है। और लाल किला बम ब्लास्ट में जिगरी दोस्त की मौत से टूटी पायल घोष। बोली 1 हफ्ते पहले ही हुई थी बात। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। तो चलिए अब आपको इन्हीं खबरों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 से मृदुल तिवारी का मिड वीक एविक्शन हो गया है। यह खबर आते ही फैंस में भारी गुस्सा फैल गया। फैंस को लग रहा है कि एविक्शन बिल्कुल अनफेयर था। अभी तो अभिषेक बजाज के बाहर होने का सदमा भी फैंस को सहन नहीं हो पाया था कि अब मृदुल तिवारी को भी शो से बेघर कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक स्पेशल टास्क के दौरान लाइव ऑडियंस की वोटिंग हुई जिसमें मृदुल को सबसे कम वोट मिले। इसी वजह से उन्हें घर से बाहर जाना पड़ा। लेकिन फैंस का कहना है कि यह सब मेकर्स की साजिश है। सोशल मीडिया पर लोग बिग बॉस को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। हैशटैग बॉयकॉट बिग बॉस, हैशटैग अनफेयर एलिमिनेशन और हैशटैग बायस शो ट्रेंड कर रहा है। एक फैन ने लिखा कि अगर मृदुल नहीं तो बिग बॉस भी नहीं। दूसरे ने कहा कि सलमान के गोद लिए हुए बेटे अमाल को ही ट्रॉफी दे दो। फैंस का गुस्सा इतना भारी है कि लोग कह रहे हैं कि यह रियलिटी शो नहीं बल्कि बेवकूफ़ बनाने का शो है। इसी बीच बिग बॉस 19 के एक पुराने एपिसोड का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फरहाना भट्ट ने मृदुल के एविक्शन की भी भविष्यवाणी की थी। एपिसोड में फरहाना और अमाल बेडरूम में बैठकर बात कर रहे थे। फरहाना ने अमाल से कहा था, याद रखना मेरी बात अमाल, इस बार मृदुल गिरा ना नॉमिनेशन में तो नहीं आएगा वापस। अब फैंस फरहाना की इस भविष्यवाणी की तारीफ कर रहे हैं लेकिन मृदुल के फैंस टूट चुके हैं। मृदुल तिवारी शो में वोटिंग के जरिए एंट्री करने वाले कॉन्टेस्टेंट थे। उन्होंने शहबाज को पछाड़कर जगह बनाई थी। सलमान खान ने वीकेंड का वार पर कई बार मृदुल को कहा था कि वो अपना गेम दिखाएं, थोड़ा खुलें, मुद्दों पर बोलें, क्योंकि फैंस भले ही बहुत हैं लेकिन अगर कुछ यादगार नहीं किया तो वोट्स नहीं मिलेंगे। फैंस का मानना है कि मेकर्स को डर था कि मृदुल शो जीत सकते हैं, इसीलिए उन्होंने अभिषेक, बसीर और अब मृदुल के एविक्शन को स्क्रिप्टेड तरीके से किया। लोग कह रहे हैं कि शो पूरी तरह से बायस्ड है। अमाल मलिक को फेवर किया जा रहा है। फैंस ने अमाल को सलमान का गोद लिया हुआ बेटा तक कह डाला। सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट आ रहे हैं जहां लोग शो को बंद करने की मांग पर अड़ गए हैं। गोविंदा 12 नवंबर की देर रात अचानक बेहोश हो गए थे। ये खबर सुबह होते होते फैल गई और फैंस घबरा गए। गोविंदा को तुरंत मुंबई के क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उनके दोस्त ललित बिंदल ने ही उन्हें अस्पताल पहुंचाया। उस वक्त सुनीता आहूजा और बेटी टीना घर पर नहीं थी। ललित बिंदल ने पूरी घटना का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि गोविंदा की तबीयत 11 नवंबर से ही ठीक नहीं लग रही थी। मंगलवार सुबह से ही उन्हें कमजोरी और बेचैनी महसूस हो रही थी। दिन में अचानक चक्कर आने लगे और कुछ सेकंड के लिए वो बेहोश हो गए। फैमिली डॉक्टर ने फोन पर दवाई बताई जिसे गोविंदा ने ले लिया। शाम को 8:30 से 9 बजे तक दवाई ली गई और कमरे में वो आराम करने चले गए। लेकिन रात के करीब 12 बजे उन्हें फिर से बेचैनी शुरू हो गई। चक्कर, कमजोरी और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। गोविंदा ने तुरंत ललित को फोन किया। ललित 12:15 बजे उनके घर पहुंचे और डॉक्टर की सलाह पर गोविंदा को अस्पताल ले गए। इमरजेंसी में उन्हें रात 1 बजे भर्ती कराया गया। वहां जांच हुई और उन्हें एडमिट कर लिया गया। ललित ने अपडेट दिया कि गोविंदा अब इमरजेंसी से नॉर्मल रूम में शिफ्ट हो चुके हैं। कई टेस्ट किए गए हैं, रिपोर्ट्स का इंतजार है और गोविंदा आराम कर रहे हैं और निगरानी में हैं। सुबह ललित ने उनसे बात की तो हालत बेहतर बताई गई। और अब सवाल है कि गोविंदा जिस वक्त बीमार हुए उस वक्त सुनीता आहूजा वहाँ क्यों नहीं थी। ललित ने बताया कि सुनीता शहर से बाहर एक शादी में गई हुई थी। खबर मिलते ही वो वापस लौट आई हैं। उनकी बेटी टीना चंडीगढ़ में किसी काम से थी। गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने बताया कि गोविंदा को सिर में भारीपन और तेज सिर दर्द था। डॉक्टर्स ने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की सलाह दी थी। फिलहाल गोविंदा अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। काजोल और ट्विंकल खन्ना के चैट शो टू मच के
अपकमिंग एपिसोड का टीजर इस समय वायरल है। इस एपिसोड में मेहमान हैं विकी कौशल और कृति सेनन। शो में चारों की मस्ती दिख रही है। विकी काजोल को तौबा तौबा का स्टेप सिखाते नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि ट्विंकल और काजोल से बहुत डर लगता है। काजोल ने मजाक में पूछा कि अच्छी बातचीत ज़्यादा ज़रूरी है या अच्छा सेक्स, तो विकी ने इसका मज़ेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा सेक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बातें तो होती रहेंगी। ये जवाब सुनकर सब हंस पड़े। टीजर में विकी और कृति स्टाइलिश एंट्री लेते हैं। कृति से ट्विंकल पूछती हैं कि उनका क्रश कौन है। कृति कहती हैं कि इंडस्ट्री से बाहर है इसीलिए अच्छा है। ट्विंकल कहती हैं कि नाम पता है लेकिन कृति छिपा रही हैं। विकी कौशल का कमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विकी की सेक्स वाली कमेंट पर लोगों की अलग अलग राय है। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि ऐसे टॉक शोज़ में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की एक्ट्रेस शगुन शर्मा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी चर्चा में है। शगुन शर्मा अपने ऑन स्क्रीन भाई अमन गांधी को डेट कर रही हैं। शो में अमन शगुन के छोटे भाई का रोल करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में दोनों का रिलेशनशिप है। शगुन ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अफवाहों पर बात की। उन्होंने कहा कि अफवाह नहीं बल्कि सच है। शगुन और अमन शो शुरू होने से पहले ही डेटिंग कर रहे थे। शो के सेट पर किसी को नहीं पता था। दोनों ने 2 महीने तक चुपचाप रिलेशनशिप रखा, फिर को स्टार्स से सहज होने पर इसे रिवील कर दिया। शगुन का रोल परिधि का है। अमन पहले ही शो के लिए फाइनल हो चुके थे। जब शगुन को कॉल आया तो उन्होंने अमन से पूछा कि क्या वो भाई बहन के रोल के लिए तैयार हैं, दोनों को कोई दिक्कत तो नहीं है, और इसीलिए उन्होंने दोनों ने मिलकर शो को ज्वाइन किया। स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय इसमें मुख्य रोल में हैं। शगुन ने बताया कि शो से पहले ही डेटिंग शुरू हो गई थी। अफवाहें वैलेंटाइन डे 2025 पर शुरू हुई, तब दोनों ने ब्लैक आउटफिट में एक फोटो पोस्ट किया था। शगुन ने अमन को गले लगाया था। पोस्ट वायरल हो गई। फैंस ने कॉमेंट्स में प्यार लुटाया। लोग खुश हुए कि वो रियल लाइफ रोमांस कर रहे हैं। शगुन ने कहा कि सेट पर भाई बहन का रोल प्ले करना मजेदार है, लेकिन बाहर हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। दिल्ली के लाल किला के पास बीते 10 नवंबर को कार में जोरदार बम ब्लास्ट हो गया। यह घटना शाम 6:52 पर रेड फोर्ट के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास हुई। ब्लास्ट इतना तेज था कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। इसी ब्लास्ट में एक्ट्रेस पायल घोष ने अपनी जिगरी दोस्त सुनीता मिश्रा को खो दिया है। पायल के स्कूल की दोस्त थी सुनीता। दोनों ने साथ में स्ट्रगल किया था, सपने देखे थे। अब पायल बुरी तरह टूट गई हैं। अब एक इंटरव्यू में पायल ने अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने कहा कि यकीन नहीं हो रहा है कि सुनीता चली गई। हम दोनों की 1 हफ्ते पहले ही बात हुई थी। सुनीता बहुत जिंदा दिल थी, हमेशा मुस्कुराती थीं और पॉजिटिव रहती थीं। इतनी कोमल आत्मा को क्रूर तरीके से खोना शब्दों से परे है। सुनीता सिर्फ दोस्त नहीं, परिवार जैसी थी। हम साथ पले बढ़े, हंसी मजाक किया, चुनौतियों का सामना किया। पायल ने सुनीता से अपनी आखिरी बातचीत भी याद की। पायल ने ब्लास्ट में मारे गए परिवार के लिए लोगों से सपोर्ट की भी अपील की। उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ब्लास्ट मामले में मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया कि मृतक के परिवारों को 10 लाख रुपए, स्थायी रूप से अक्षम लोगों को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। दोस्तों, ये 5 कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप कुछ हमें बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा।